वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं रवि प्रजापति फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एसवी सिंह क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे वर्णमाला के टॉपिक सेकंड की। आपको सर पढ़ा चुके थे, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन स्पष्ट व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले इन्हें याद कैसे रखना है। तो एक रूल्स याद करना है आपको। कचटता, कचट तप, का मतलब का वर्ग है ये, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में अच्छी जानते हैं, का, खा, गा, घा और इंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और अड़ा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और फिर अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। अब हम देखते हैं पा वर्ग में। पा, फा, बा, भा और ये रहा मा। ये तो हमारे हो गए कचट तक, ठीक है। अब बची कौन है? माँ के बाद या, रा, ला, वा और भी है सा, 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 हा। यहां तक क्लियर? व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कचट तक एक याद करना है आपको, याद रहेंगे इससे। अब यहां पे देखना है 1 2 3 4 5 है एक लाइन में, 5 10 15 20 25। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और जो ये या, रा, ला, वा होते हैं ये कहलाते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन ये होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। सा, सा, सा ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या। यदि आपसे पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। और पूछा जाए अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो आप कह सकते हो 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये भी कितने? 4। अब गिन के देख लो, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो कंठ व्यंजन
ये पहले वाले जितने भी हैं ये सब हमारे कौन से हैं? कंठ व्यंजन है। देखो गले से बोलेंगे का, खा, गा, घा, कौन से है? कंठ व्यंजन। अब चा वाले देखेंगे, जहां चिपके गरम आलू उसे कहते हैं तालू। तो चा वर्ग के जितने भी हैं वो सब है तालू, तालु व्यंजन। चा, छा, जा, चा, जीभ देखो ऊपर चपक रही हुई, चा, छा, टा वर्ग, टा, जीभ देखो ऊपर चपक रही हुई लौट के पूरी, जैसे बचपन में करते टा टा टा, ऐसे भी करते हैं, जीभ ऊपर जा रही हुई, टा, ठा। तो ये सब कौन से हो गए? मूर्धा, मूर्धा। ता वर्ग में ता, ता, जीभ देखो आगे दांतों से सुल रही है, ता मतलब कि दंत। ये सब है दंत व्यंजन। कौन से व्यंजन? दंत व्यंजन। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ओंठ बंद हो रहे हैं तो ये सब हो जाते हैं ओष्ठ व्यंजन। कौन से हैं? ओष्ठ व्यंजन। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कंठ होते हैं का, खा, गा, तालु होते हैं चा, छा, जा, जा, और ये है मूर्धा, टा, ठा, डा, दंत ता, था, दा, धा, ना, मा, सॉरी ना तक है। फिर पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये सब कौन से हैं? ओष्ठ व्यंजन है। ये सब कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अंत्यस्थ व्यंजन पूछे जाए तो 4, और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जैसे बोलने में क्या निकलती है? ऊष्मा, सा, सा, हा, ऊष्मा, गर्म ऊष्मा बाहर निकल रही है उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ये मिला के पूरे हो जाते हैं 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसमें बचे हैं। हाँ तो हो गया था, इसके बाद कुछ बचा होगा। क्या बचे हैं? छा, तेरा, ज्ञा, एक और होता है स्रा। ये सब हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर या संयुक्त क्षार। कौन सी स्वर? सॉरी व्यंजन है ये, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त स्वर कौन कहलाते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। संयुक्त स्वर पूछे जाए तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ, ये सब होते हैं संयुक्त स्वर। और व्यंजन हमारे होते हैं छत्रा, ज्ञा और स्रा। ये सब है संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन जो क्या होते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। स्रो से नहीं, ये व्यंजन ही से मिलकर बनते हैं। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए, जो आपको दिख रहा है छा, ऊपर लिख लेते हैं। छा है जो किस किस से मिलकर बना है? का में नीचे हलन और प्लस पा वाला सा, इससे मिलकर बना होता है कौन सा? छा। क्लियर? ठीक। अब आपसे पूछा जाए त्रा त्रिशूल का किससे मिलकर बना हुआ है, तो कैसे बताएंगे? बताएं। त्रा त्रिशूल है जो, वो बना है ता और रा से बनता है त्रा त्रिशूल का। क्लियर? ऐसी ज्ञा, तो ज्ञा में गा नहीं बनता है, जा बनता है। क्या बनता है? जा बनता है। और जा के साथ बनता है इंगा। ज्ञा में क्या बनता है? ज्ञा से ज्ञानी, पर ज्ञा नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं, अच्छे से पता होगा, जा और इंगा, तो बन जाता है ज्ञा, जिसे पहले ज्ञा कहते थे, अब ज्ञा कहने लगे। ऐसी शराबी किससे मिलकर बना है? शराब बना है जो
सा और रा से सरा। छा छतरी का जो का लंत और सा से मिलकर बना है छा, त्रा बना है ता और रा से, ज्ञा बना है जा और अंगा से, सरा बना है सा और रा से, और ये सब कहलाते हैं छत्रज्ञा संयुक्त व्यंजन। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए पंचमा अक्षर या अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं, तो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं यही सब कहलाते हैं अनुनासिक व्यंजन। या कह सकते हो पंचमा अक्षर। अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर यही कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन होती कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन भी 25 होते हैं। कचट तप के जितनी भी वर्ग है वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर व्यंजन कौन से होते हैं? तो लास्ट में यह कह सकते हो पांचवा वर्ग है जो ये होता है पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, जो पांचवें वर्ग के हैं जितने वो सब कहलाते हैं पंचमाक्षर। अब आपसे पूछा जाए अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। याद लावा। उष व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या सा 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 हा, ये भी 4 है। अब पूछा जाए संयुक्त व्यंजन छत्रा ज्ञा स्रा, ये सब क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। यहां तक सभी का क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपसे लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। अब आपसे पूछा जाए लुंठित या फिर कंपी व्यंजन कौन है? लुंठित या फिर कंपी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें क्या हो, जीभ कई बार हमारी लोटपोट होती रहे, जैसे रा रा कहता है लुंठित। रा है जो वो लुंठित व्यंजन या फिर कंपी व्यंजन कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए पार्श्वी व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्वी व्यंजन जो पार्श्वी व्यंजन होते हैं, पार्श्वी व्यंजन का मतलब है हमारी जीभ के अगल बगल से क्या निकले? हवा। ला बोल के देखो, ला एट जाती जीभ बगल से, ला। तो पार्श्वी व्यंजन एक होता है और वो है ला। लुंठित या प्रकंपी भी एक होता है, वो है रा। क्लियर। यदि कोई पूछे विकसित, यदि कोई आपसे पूछे विकसित या द्विगुण व्यंजन कौन है, तो ये कौन कौन से होते हैं? डा। अब आपसे यदि कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? सभी व्यंजन अल्प प्राण है कि महाप्राण है? तो ये सभी व्यंजन अल्प प्राण या महाप्राण नहीं होते, ये सब मिक्स होते हैं। अब कैसे? सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन में अच्छे जानते हैं, सभी स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, और 135 का मतलब है 1 2 3 4, पहला वर्ग पूरा, तीसरा वर्ग पूरा और पांचवा, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। और होता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन इतने होते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको महाप्राण। क्या बताते हैं? महाप्राण।
तो हमारे जो महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन में 24 और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं जिसे, ये हमारे होते हैं महाप्राण। अल्पप्राण भी समझ गए, महाप्राण भी समझ। हमारे पास सघोष और अघोष। तो जो सघोष होता है और अघोष, सघोष में होते हैं हमारे पास, वो है 345 और अंत्यस्थ। सघोष में 345 और अंत्यस्थ। और जो अघोष है इसमें है 1, 2, सा, सा और सा, इतने होते हैं अघोष, और ये सब है सघोष। व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। और स्वर होते हैं 11। संस्कृत में स्वर होते हैं, बताइए कितने? 13। तो व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंत्यस्थ व्यंजन 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4। 25 और 4 29, 4 33। क्लियर है? क्लियर है। और स्वर होते हैं 11। अंग और आह नहीं होता है। अंग और आह है जो वो अयोग्यवाही कहलाते हैं। और ये किसने कहा था? किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कहा था। किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।